of you. Today we are continue with again unit 5 and our topic is narcotic and non-narcotic analgesic. In previous video we discussed the introduction, mechanism of action, क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ मॉर्फिन. हमने क्या करा था पिछले वीडियो में, हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक का, और हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था, सार देखा था सार देखा था मॉर्फिन का. एंड नाउ वी today we are start a drug from this category. The first drug is fentanyl citrate. This is the structure of fentanyl citrate. This is the fentanyl and this is the citric acid. ठीक है. अब यहाँ पे कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप है. द फर्स्ट वन इज दिस इज द फिनाइल इथाइल ग्रुप. फिनाइल इथाइल C2H5 is ethyl group. Okay, and this one is N piperidine group, and this one is N phenyl group, and this one is प्रोपाइलिन ग्रुप. ठीक है. और ये क्या है? सिट्रिक एसिड. तो अब हम इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं. एन फिनाइल N1,2 फिनाइल इथाइल पाइपेरिडाइन 4 आइल प्रोपानामाइड. यहाँ तक के क्या है? यहाँ तक के फेंटेनाइल का आईयूपीएसी नाम है. अब यहाँ से 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन. 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन. और ट्राई कार्बोक्सीलेट COOH. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसलिए 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसलिए ट्राई कार्बोक्सीलेट. ये क्या है? फेंटेनाइल सिट्रेट का आईयूपीएसी नाम है. इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ये पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है. और ये कहाँ एक्ट करता है? कौन से रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है? म्यू ओपाइड रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है और एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है. अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस. प्रोप्योनाइल रिएक्ट विथ N4 पाइपेरिडाइल एनिलीन. क्या है इसमें? प्रोप्योनाइल जो ग्रुप है दिस वन, ये रिएक्ट करता है N4 पाइपेरिडाइल एनिलीन के साथ में. तो क्या होगा? यहाँ से एक H निकलेगा. ठीक है. और यहाँ से क्या निकलेगा? ये Cl निकलेगा. यहाँ से एक S निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा. तो क्या हो जाएगा? -HCl. और जो पूरा ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये जाके इस N के साथ में बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस. ये क्या हुआ? ये पूरा ग्रुप आके इस N के साथ में जुड़ गया. और फिर उसके बाद में हमें क्या मिल गया? इंटरमीडिएट मिल गया. इंटरमीडिएट का नाम क्या है? N4 पाइपेरिडाइल प्रोपियो एनिलाइड. ठीक है. जब ये इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा फेन इथाइल क्लोराइड के साथ में और सिट्रिक एसिड के साथ में, तो क्या होगा? यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा. तो क्या होगा? -HCl. जब ये HCl निकलेगा तो क्या होगा? ये वाला पूरा ग्रुप CH2 यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमारा ड्रग. क्या हुआ? ये वाला पूरा ग्रुप जाके CH2 और ये फिनाइल ग्रुप जाके यहाँ पे बाइंड हो गया. और ये क्या है? ये वाला क्या है? सिट्रिक एसिड. तो हमें क्या मिल गया? फेंटेनाइल सिट्रेट. नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इट इज़ अ म्यू एगोनिस्ट. इट हैज़ हाई लिपोफिलिक कैरेक्टर. ये क्या है? म्यू, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि ये कौन से रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा? म्यू रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा. तो ये क्या करेगा? एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा, मतलब उसके सिमिलर एक्टिविटी शो करेगा. और लिपोफिलिक, हाईली लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग ग्रुप है. ठीक है. तो लिपिड लविंग ग्रुप है तो उस वजह से क्या होगा? ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाएगा. ठीक है. दिस आर द यूजेस. ये क्या है? एट द टाइम मोर पोटेंट एक्टिविटी शो करता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन के. कितना? 80 गुना ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करता है. किसके कंपेयर में? मॉर्फिन के कंपेयर में. और इसे हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जनरल एनास्थेटिक के साथ में और सर्जरी में से यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ न्यूरोलेप्टिनलाल्जेसिया. These are the adverse effect.
इट एक्ट ऑन CVS सिस्टम। जब ये CVS सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, क्या एडवर्स इफेक्ट देगा, ब्रेडिकार्डिया करवाता है और एडिमा हो जाता है। और CNS में क्या होता है, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, फटिक मतलब क्या होता है, थकान महसूस होना, हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मियोसिस और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। These are the adverse effect of phenyl citrate. Now comes to the next drug. This is the structure of methadone hydrochloride. ठीक है, अब हम इसका IUPAC नाम देख लेते हैं। इसमें क्या IUPAC नाम में हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC नाम करने से पहले हम इसमें सबसे बड़ी चेन देखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चेन कहाँ कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली सबसे बड़ी चेन है। तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे IUPAC नाम के लिए, है ना। और ये क्या होता है, मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो रैसेमिक मिक्सचर है। ठीक है, लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म में रहता है। अब हम इसमें क्या देखो, IUPAC नाम कैसे देखेंगे, 6 डाई मिथाइल अमीनो। ये 6th पोजीशन के कार्बन के साथ में क्या है, डाई मिथाइल। ये 2 मिथाइल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। ठीक है, NH ये अमीनो ग्रुप है। डाई मिथाइल अमीनो 6th कार्बन के साथ 4 ये 4th वाले कार्बन के साथ 4 डाई फिनाइल, ये 2 फिनाइल ग्रुप है। 3 हेप्टेनॉन, ये 3rd पे ONE, ये कीटोन ग्रुप एड है। तो ये जहाँ पे भी O रहता है ONE लगाते हैं हम पीछे। और ये 7 मेंबर्ड है, तो 7 का क्या होता है, हेप्टेन रिंग होती है। ठीक है, तो हेप्टेनॉन, ये क्या हो गया, हेप्टेनॉन और हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। और अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और ये क्या सॉल्यूबल कहाँ होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। और मेटाबोलाइज्ड कहाँ होता है, लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है। एंड डाइमिथाइलेशन एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट सिमिलर टू द मॉर्फिन, ये क्या है, सिमिलर होता है मॉर्फिन के साथ जैसा। और ये कहाँ बाइंड होता है, म्यू रिसेप्टर के, म्यू ऑपोइड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है। अधिकतर ड्रग म्यू रिसेप्टर के साथ में ही बाइंड होती है। ठीक है, और ये CNS को क्या करता है, डिप्रेस करने का काम करता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। ये पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, ये लेस सिडेटिव एक्शन शो करता है। और किसको ट्रीट, मॉडरेट टू सेवरन पेन को ट्रीट करता है। और एंड डिप्रेसेंट एक्शन ऑन कफ। नाउ वी सी द सिंथेसिस ऑफ मेथाडोन। इसमें क्या होता है, डाईफिनाइल मिथाइल साइनाइड ग्रुप एंड 2-chloro-1 डाईमिथाइल अमीनो प्रोपेन ग्रुप, दे आर रिएक्ट विथ ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंट में, Na एक्वस NaNH2 की प्रेजेंट में। ये एक्वस सॉल्यूशन है NaNH2 का। और ये क्या है, टॉल्यूइन है। इसमें क्या लेते हैं, टॉल्यूइन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लक्स करवाते हैं, रिफ्लक्स लगाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, कैसे होगा, देखो ये जो है यहाँ से H होगा, ये मैंने पहले से ही करके रखा था आप लोगों के लिए। यहाँ से H है और यहाँ से Cl है। तो ये दोनों में, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और ये वाला पूरा ग्रुप जाके कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट। यहाँ हमें इंटरमीडिएट मिल गया। ये का जाके, ये वो वाला पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे बाइंड हो गया है इस कार्बन के साथ में। तो हमें ये इंटरमीडिएट मिल गया, 2 डाई फिनाइल 3 मिथाइल 4 डाई मिथाइल अमीनो ब्यूटाइरो नाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ हमें इंटरमीडिएट मिल गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट रिएक्शन होगी C2H5 MgBr के साथ में, और दूसरी होगी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्सी के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन कहाँ होगी, ये CN पे। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, CN MgBr बाहर निकल जाएगा, ये MgBr के साथ में ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के साथ में क्या बाइंड हो जाएगा, C2H5। ठीक है, ये वाला C2H5 जाके इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। अब हम सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, तो ये O ग्रुप जाके इसके साथ में बाइंड हो जाएगा।
ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी ड्रग। ये हमें मेथाडोन मिल गई। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, इस ग्रुप के ऊपर चेंजेस हुए हैं। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, इसमें क्या होता है, इसकी सेल रिसेप्टर के साथ में अच्छी एफिनिटी होती है, और किसके कंपेयर में, एगोनिस्ट के कंपेयर में। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये 3 क्लास में डिवाइड है, प्योर एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट मतलब समझ गए, प्योर फॉर्म में एंटागोनिस्ट, तो ये प्योर एंटागोनिस्ट में आ जाएगा नेलोक्सोन, एंड पार्शियल एंटागोनिस्ट में आ जाएगा नेलोरफिन एंड लेवोलॉर्फिन, एंड पार्शियल एगोनिस्ट में आ जाएगा प्रोपाइरेन एंड प्रोफेडॉल। नाउ वी सी द एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक आर इंक्लूड द NSAIDs drug. They exhibit antipyretic, analgesic and anti-inflammatory activity. ये क्या कहते हैं, ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी देते हैं। नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे क्या है, हम प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस देख रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट होता है एरेक्नोइक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेस एंजाइम की प्रेजेंट में, A2 एंजाइम की प्रेजेंट में। तो और फिर उसके बाद में एरेक्नोइक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो किसकी प्रेजेंट में, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम की प्रेजेंट में, कॉक्स। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन किस में कन्वर्ट होता है, PGH2 में। PGH2 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन PGD2, PGE2, PGF2, और ये सेकेंड पार्ट होता है प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, और थर्ड होता है थ्रोम्बोक्सिन TXA2। तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में यूज़फुल होता है, इससे क्या होता है कि पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन का पता चलता है, और ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, और प्लेटलेट एग्रीगेशन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, थ्रोम्बोक्सिन। हमारी जो ड्रग है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है, इसे NSAID भी कहा जाता है। तो ये कहाँ एक्ट करती है, ये एक्ट करती है इस एंजाइम के ऊपर। ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ये कितने टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ये कितने टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो ये क्या करती है, हमारी जो ड्रग है वो क्या करती है, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। जब ये नहीं बनेगा तो हमें पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन का पता नहीं चलेगा। ठीक है, और ये कॉक्स एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो हमारी कुछ ड्रग कॉक्स 1 के ऊपर एक्ट करती है, कुछ ड्रग कॉक्स 2 के ऊपर एक्ट करती है, कुछ ड्रग इन दोनों के ऊपर एक्ट करती है। कॉक्स 1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए, मेंटेनिंग किडनी फंक्शन। ये क्या करता है, मेंटेन करता है किडनी फंक्शन को। और कॉक्स 2 किसके लिए होता है, इन्फ्लामेशन साइट्स के लिए होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्लासिफिकेशन एंटी इन्फ्लामेटरी का। ये क्या है, सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है। ये 2 पार्ट में है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर और सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव ये दोनों कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 के ऊपर एक्ट करेगी। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में आता है सैलिसिलिक एसिड, इसका एग्जांपल है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है, हमारे लीवर, इसका साइड इफेक्ट क्या है, लीवर डैमेज करना। ठीक है, एसिटिक एसिड में इसका है डाइक्लोफिनेक, इंडोमिथासिन और सुलिंडेक। और थर्ड वन है प्रोपियोनिक एसिड, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। और फिनेमिक एसिड में आ जाएगा मेफेनेमिक एसिड। और फिर है एनोलिक एसिड, इसमें आ जाएगा पायरोक्सिकैन। नॉन एसिडिक एसिड में आ जाएगा नेबुमेटॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर के बारे में। ये क्या करते हैं, कॉक्स 2 एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सिलेक्टिव मतलब ये सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम को ही इनिबिट करेंगे। तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट क्या है, निमेसुलाइट, ये इसकी ड्रग है।
एंड द थर्ड वन इज़ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पैरामिनोफिनॉल, इसमें आ जाएगा पैरासीटामोल। आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैंने इसमें सिर्फ मेन ड्रग बताई है। नाउ वी डिस्कस द ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। अब पहली हमारी ड्रग है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, N2,3-xylyl एंथ्रेनिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एंथ्रेनिलिक एसिड है और ये जाइलिल ग्रुप है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या ये बेंजोइक एसिड ग्रुप है और ये जाइलिल ग्रुप है, और ये एंथ्रेनिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ 2,3-xylidine के साथ में जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, -HCl हो जाएगा, सॉरी HCl हो जाएगा। ठीक है, -HCl हो जाएगा। तो और किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, K2CO3 के प्रेजेंट में, तो यहाँ पे ये जो H है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ और ये वाला N जाके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट। इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेफेनेमिक एसिड। अब मेफेनेमिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिल गया हमें। पोटेशियम सॉल्ट क्यों बोला, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस K, है ना, पोटेशियम आयन। अब हम इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ में। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, ये K रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, तो ये क्या हो जाएगा, हमें मेफेनेमिक एसिड मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म वही है कि ये पोटेंट साइक्लो ऑक्सीजनेस इनिबिटर है, ये कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देता है। ठीक है, और इसका सार देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है सार में, ये वाला। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है हमारा मेफेनेमिक एसिड का, है ना। अगर इसमें फर्स्ट वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ अ वेरी असेंशियल फॉर द एक्टिविटी, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसमें ये बहुत असेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हमने इसे रिप्लेस कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, किसके साथ में रिप्लेस कर दिया, आइसो स्टेरी एट्रिट्राजोल के साथ में अगर हमने इसे रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है सार का, सार, है ना, एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड के ऊपर अगर हमने इस एंथ्रेनिलिक ग्रुप रिंग के ऊपर अगर हमने कोई सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्या होगा, एक्टिविटी रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी एक्टिविटी। ये यहाँ लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूशन ऑन द एंथ्रेनिलिक एसिड रिंग विल रिड्यूस द एक्टिविटी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, द NH moiety ऑफ एंथ्रेनिलिक एसिड इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी। थर्ड क्या है, ये NH moiety जो है ये असेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। अगर हमने यहाँ पर O ग्रुप लगा दिया या H ग्रुप लगा दिया या CH3 ग्रुप लगा दिया या CH3CON ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अच्छी एक्टिविटी शो नहीं करेगी, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सार था। इसके यूज़ वही है, मॉडरेट द पेन, ये मेंस्ट्रुअल पेन में यूज़ होता है और ये माइग्रेन में भी यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ड्रग की, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइबुप्रोफेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसका स्ट्रक्चर इसके नाम से ही बना सकते हैं। ठीक है, आइबू आइसोब्यूटाइल, प्रोपियोनिक एसिड और फैन मीन्स फिनाइल। ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये तीन ग्रुप इसमें ऐड। इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, 2,4 आइसोब्यूटाइल, ये 2,4 आइसोब्यूटाइल, फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड है। कैसे हुआ ये 1, ये 2, ठीक है, 2, ये सेकेंड वाले पे 2, 4, इसकी 1, 2, 3, ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल, फिर देन फिनाइल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रोपियोनिक एसिड। नाउ सी द सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। द आइसोब्यूटाइल बेंजीन का जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, ठीक है, CH3CO2O के साथ में,
तो क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, COOCH3। ठीक है, इसे ये सा भी लिख सकते हैं CH3, है ना। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। यह हमें यहाँ इंटरमीडिएट मिल गया है। देन फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव। तो इसमें क्या, यहाँ पे हमने क्या करा था, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे C CH3 को ऐड करा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN ग्रुप, साइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O के साथ में क्या हो जाएगा, H। ये जो O है, ये H यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। ये डबल बॉन्ड में से ये एक मोइटी इधर चल जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। कैसे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिडक्शन करवाएंगे फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये CN ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो H ग्रुप है यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, तो H ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो COOH बन जाएगा, और रिडक्शन की वजह से H आ जाएगा, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सिंथेसिस थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, साइक्लोजिनस एंजाइम को कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और ये नॉन सिलेक्टिव होता है, कोई से दोनों के ऊपर COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम के ऊपर ये रिएक्ट करता है। नाउ कम्स टू द सार, द अल्फा मिथाइल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्रोफेन इंक्रीज द साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटरी एक्टिविटी एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ द प्रोफेन। क्या होता है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है, इस ग्रुप आइबुप्रोफेन के जो स्ट्रक्चर में अल्फा मिथाइल ग्रुप है, वो क्या करता है, कॉक्स एंजाइम की को इनहिबिट करने की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ये चायरल ग्रुप है। ठीक है, चायरल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो अल्फा कार्बन वाला ग्रुप है, ये वाला, ये क्या करता है कि ये एनांशियोमर, ये क्या है, चायरल ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन बोलते हैं इसे, और ये S+ इनैंशियोमर होता है प्रोफेन का, और ये मोर पोटेंट एक्टिविटी शो करता है ऑन द साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर के लिए। इसका यूजेस देख लो, एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, एंटीपायरेटिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, ये पेन रिलीफ का काम करता है, सर्जरी में यूज़ होता है, डेंटल पेन में यूज़ होता है, माइग्रेन में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस रूमेटिक डिसऑर्डर एंड जॉइंट डिसऑर्डर, स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स। नाउ थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।